दोस्तों, यदि आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का स्टार्टअप करने जा रहे हो तो एक्सपर्ट का कहना होता है कि आपको अपने बिजनेस पे कम से कम 1000 दिन वर्क करना होता है। लगभग 3 साल आपको अपने बिजनेस पे वर्क करना है। इस 1000 दिन में आपको एक अच्छे इनकम का जो एक्सपेक्टेशन है बिजनेस से, उसको साइडलाइन करते हुए आपको अपने कस्टमर को समझना होता है, अपने बिजनेस को अपने कस्टमर के सामने प्रूव करना होता है, और अपने मार्केट को समझना होता है, और अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से हम मार्केटिंग कैसे करें, इस पे आपको फोकस करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपर्ट बोल दिया कि आपको 1000 दिन सर्वाइव करना है, अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, और 1000 दिन आप जैसे तैसे सर्वाइव करवा दिए बिजनेस को, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म बिजनेस है तो उसमें तो इस तरह का जो सर्वाइविंग मूड होता है वो तो आता ही नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हो कि मार्केट पर थोड़ा बहुत रिसर्च किए, और मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है, उस चीज़ का बिजनेस आप स्टार्ट कर देते हो। तो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करके आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, साल भर 6 महीने चलाते हो, उसके बाद आप उस बिजनेस को क्लोज करके निकल लेते हो मार्केट से। तो इसमें इस तरह का जो सर्वाइविंग मूड होता है बिजनेस का, वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक एक स्टेबिलिटी के साथ चलता रहे, तो आपको कम से कम अपने बिजनेस पर 1000 दिन वर्क करना होता है। अब इस 1000 दिन में आपका बिजनेस मुख्य रूप से 3 स्टेज को फेस करता है, और इस 3 स्टेज में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन को भी फेस करता है। आपका बिजनेस कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आता है। तो इस 1000 दिन में आपको किस किस चीज़ पे वर्क करना है, वो 3 स्टेज को अच्छे से किस तरह से कंप्लीट करना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गौतम मनी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और बात करता हूँ पहला स्टेज का। वो पहला स्टेज जिस पे हमें वर्क करना होता है वो क्या है। देखिए, जब आप अपना दुकान स्टार्ट कर लिए, या फिर किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर सर्विस का है, या फिर ट्रेडिंग का है, किसी भी तरह का बिजनेस है, ये 3 स्टेज आपको पार करना ही है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेज 1 में सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बेसिक सा होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का दावा नहीं करना है कि हमारा बिजनेस बाकी कंपटीटर से अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बाकी मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे अच्छा है। इस तरह का दावा आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मैसेज देना है, सिंपल सा इन्फॉर्मेशन देना है अपने कस्टमर को कि हमारा बिजनेस भी इस मार्केट में अवेलेबल है, हम भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और गांव घर के मार्केट में एक एडवांटेज ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग इमोशनली अटैच होते हैं, ज़्यादातर रिश्तेदारी में आते हैं, या फिर आपका जो भी फ्रेंड्स होता है वो लोग आपसे इमोशनली अटैच होता है। तो आप अगर उसको इनविटेशन भी दे देते हो कि, या फिर इन्फॉर्म भी कर देते हो, तो वो खुद ही आपके दुकान को देखने के लिए आ जाते हैं। ये चीज़ सिटी में या फिर किसी बड़े मार्केट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गांव घर का जो छोटा मोटा मार्केट होता है वहाँ पर ये एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर जो वो आपका रिश्तेदार या वो आपका फ्रेंड्स आपके पास प्रोडक्ट, आपकी दुकान को या फिर आपके कंपनी को देखने के लिए आता है, उस समय इसको किसी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, कोई भी प्रोडक्ट का नीड्स नहीं रहता है इनको। ये आपके दुकान को, आपके दुकान पर आने के लिए, आपसे इंटरेक्ट होने के लिए, आपके बिजनेस को देखने के लिए ही आते हैं, और छोटा मोटा परचेस, छोटा मोटा आपसे डील करके चले जाते हैं, छोटा मोटा प्रोडक्ट आपसे खरीद के चले जाते हैं। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि उसको एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। उसके बाद दूसरा फॉर्म, स्टेज 1 का दूसरा फॉर्म स्टार्ट होता है, और इस फॉर्म में आपको अपने कस्टमर के साथ बहुत ही इमोशनली डील करना होता है, क्योंकि ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ज़्यादातर बिजनेस यहीं पर ब्रेक डाउन होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो लोग आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसको जब आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो वो आपके पास आएगा, भले ही उसके पास पैसा हो नहीं हो, एक उम्मीद के साथ आता है कि चलो अपने आदमी का दुकान है, ये हमें क्रेडिट में दे देगा या फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, अभी अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो भी ये हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली इसको डील करना होता है, क्योंकि अगर आप इस कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर पाए, ये कस्टमर अगर यहाँ पर आपसे नाराज़ हो जाता है, तो
आपके मार्केट में, आपके अपनों के पास एक अफवाह जाएगा, 100% एक अफवाह जाता है और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर इसका मदद करते हो तो फाइनेंशियली आप लॉस में जाते हो, आपके ऊपर क्रेडिट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं साइड हो जाता है आपके बिजनेस से। लेकिन फिर भी उस कस्टमर से आपको अच्छे से डील करना है, इमोशनली ही रहना है। अगर उससे आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है और अगले दिन वो आपके दुकान पर आता भी है तो आपको उसे ये फील नहीं कराना है कि उसके उधार के वजह से हमारा नुकसान हुआ या फिर हम प्रॉब्लम में आए। अगर आप प्रॉब्लम में हो भी तो भी आपको उसके सामने फेस नहीं करना है, फेस इस तरह के शो ऑफ नहीं करना है कि उसके उस दिन जो वो हमसे प्रोडक्ट खरीद करके लेके गया था उसके वजह से हमें परेशानी हुई है। क्योंकि आपको मार्केटिंग पे भी ध्यान देना है और ये कस्टमर ऐसे होते हैं जो माउथ पब्लिसिटी आपके बिजनेस को करता है, तो इससे माउथ पब्लिसिटी भी आपको करवाना है, इसलिए यहाँ पर आप इसके साथ इमोशनली ही डील कर ले तो बेहतर है। तो एक स्टेज तो ये हो गया है, पहला स्टेज में ये दो चीज़ आपको फेस करना होता है। इस स्टेज को जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तब जाते हैं हम लोग दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज का जो पहला फॉर्म होता है वो होता है कि आपको अपने दुकान का जो भी प्रोडक्ट है उसके क्वांटिटी को आपको बढ़ाना होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है बिजनेसमैन से कि जब वो परचेस करने के लिए जाते हैं दोबारा, क्योंकि वो अब पहले स्टेज में थोड़ा बहुत कस्टमर को समझ चुका है, कस्टमर के नीड्स को समझ चुका है, तो वो जाता है परचेस करने के लिए। तो वहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि कम टाइप के प्रोडक्ट को ये परचेस करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के लिए। जी हाँ, कम टाइप का प्रोडक्ट परचेस करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इनके माइंड में एक मार्जिन रहता है, एक मार्जिन का उम्मीद रहता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तो क्यों ना हम कम ही प्रोडक्ट लें लेकिन ज़्यादा लेकर के अपने स्टोर रूम को भर लें। यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये अभी आपका पहला स्टेज से कुछ ही दिन हुआ है, स्टेज से क्रॉस किए हो, आपका बिजनेस का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नए नए कस्टमर आज भी आ रहे हैं। तो वो कस्टमर जब आपके सामने अपना नीड्स रखेगा तो उस समय अगर आपके पास इनफ क्वांटिटी नहीं है तो अगले दिन से वो कस्टमर आने से पहले एक बार सोच लेगा कि क्या जाना उसके यहाँ उस दुकान पे जाना बेहतर है, क्या अगर हम जाएंगे तो इसका क्या गारंटी है कि वहाँ पर हमें मिल ही जाएगा। अगर इस तरह का दुविधा में कस्टमर फंसने लगा तो वहाँ पर आपका कस्टमर जो है वो आने से पहले ही वापस होने लग जाएगा आपकी दुकान से। तो इसलिए यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, आप कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदिए, ज़्यादा टाइप्स का प्रोडक्ट खरीदिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना। और दूसरा फॉर्म में आपको एक ऐसा परचेस का सोर्स आपको रखना होता है जहाँ पर अगर कस्टमर आप अपना नीड्स बताता है और वो क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास नहीं है, तो कम से कम समय में अवेलेबल हो जाए, या फिर अगले बार उसको ये बता देना होता है कि अगले बार जब आप आओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है दूसरे स्टेज में, और इस पे आपको कम से कम 1 साल काम करना है, समझना है कस्टमर को कि कस्टमर का क्या नीड, किस टाइम में किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड होता है, और उस प्रोडक्ट को आपको अपने पास स्टोर करके रखना होता है। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे हमें स्टोर करके रखना है, इस चीज़ को आपको समझना होता है स्टेज 2 में। अब जब इस तरह से आप डील करते करते आगे चले जाते हो, स्टेज 2 को भी आप पार कर लेते हो, तब आता है स्टेज 3। और स्टेज 3 में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है। सबसे पहले स्टेज 3 में आपको एडवर्टाइजमेंट ही करना पड़ता है, और ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो स्टेज 1 का जो एडवर्टाइजमेंट था, जो कि बहुत ही बेसिक था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए थे, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि अब जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि मार्केट में हम बेहतर हैं। क्योंकि अब आपका 1 साल 1.5 साल आपके बिजनेस का बीत चुका है और यहाँ पर कई सारे कंपटीटर जो है वो भी आपके सामने आ चुका है, तो उस कंपटीटर के बीच में अपने आप को बेहतर प्रूव करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपके एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें आप 3 टाइप से अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट ये कि आप अपने कस्टमर से ये बताइए कि हम
आपके खर्चे को कम करेंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि ये उम्मीद रखता है कि कम सम पैसे में हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो बेहतर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि हम कम पैसे में आपके नीड्स को, आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे। इसके लिए आप ऑफर दे सकते हो। दूसरा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को बेहतर प्रूव करो कि बाकी कंपटीटर जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शॉप है, उससे बेहतर क्वांटिटी मेरे शॉप में अवेलेबल है। इस पे आपको इस बात को लेकर के भी अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना होता है। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो तीसरा होता है कि आप अपने बिजनेस को प्रूव करो कि हमारा बिजनेस, हमारा शॉप बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस वे में कि आपके बजट के हिसाब से ही आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता मिलेगा, महंगा चाहिए तो महंगा मिलेगा, क्वालिटी वाला चाहिए तो क्वालिटी वाला मिलेगा, और अगर महंगा वाला चाहिए, बेहतर वाला चाहिए, या फिर जो भी आपके पास जिस तरह का भी आपका डिमांड है, जिस तरह का भी आपका रिक्वायरमेंट है, उस तरह का प्रोडक्ट हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ये 3 स्टेज में आपको अपने बिजनेस को पार कराना होता है, और यही 3, और यहाँ पर ये तीसरा स्टेज भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेज जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीटर से compete करने का होता है। तो ये तीनों स्टेज अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर के आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाता है। अब जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है ये तीनों स्टेज के साथ, तो और लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, तो डेवलप करने के लिए भी ध्यान रखिएगा कि आपको अब मार्केट को डेवलप करना है। मार्केटिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको मार्केट को डेवलप करना है। देखिए, ये 3 साल में आपका बिजनेस तो डेवलप हो गया, आपने जो भी स्टेज था वो तीनों स्टेज को प्रॉपर ढंग से स्टेज को कंप्लीट कर लिया। आगे आपको मार्केट को डेवलप करना है, क्योंकि दूर का कस्टमर कभी भी आपको, आपके शॉप को लेकर के आपके मार्केट में नहीं आता है, वो पहले मार्केट में आता है, उसके बाद आपके दुकान पर आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको मार्केट को भी डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान को तो बढ़ा लिया और मार्केट को डाउन कर दिए, नहीं। मार्केट में आपके जो कंपटीटर है या फिर कोई स्टार्टअप करने के लिए आपके पास आता है, आपसे compete करने के लिए, आगे चल करके वो आपका कंपटीटर ही बन जाए, तो यहाँ पर आपको विचलित नहीं होना है, उसको बढ़ावा देना है।